नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार ऐसा होता है कि जो पत्नी होती है वो गुस्सा के मायके चली जाती है और कहने लगती है कि अब मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी। फिर पति कितना भी प्रयास कर लेता है, कितना भी रिक्वेस्ट करता है कि चलो तुम मेरे साथ रहो, तो पत्नी साथ रहने को तैयार नहीं होती है। फिर पति कहता है कि अच्छा ठीक है, नहीं रहना है तो हम डिवोर्स ही ले लेते हैं, अलग अलग ही हो जाती है। तो ऐसे में पत्नी डिवोर्स के लिए भी रेडी नहीं होती है, यानी पत्नी साफ कहती है कि ना ही मैं अपने पति के साथ रहूंगी, ना ही मैं डिवोर्स दूंगी, मैं अपने पति का ऐसे ही जिंदगी बर्बाद करती रहूंगी। तो ऐसे में पति के लिए भी बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है, कई समस्याओं का उसे भी सामना करना पड़ जाता है। ना उसकी पत्नी उसके साथ रह रही है, ना ही उसे डिवोर्स दे रही है। ऐसे में उसकी भी जिंदगी वहीं पे रुक जाती है, क्योंकि जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक पति दूसरा विवाह भी नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ी समस्या पति के लिए होती है। तो अगर आपकी भी ऐसी ही स्थिति है तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूं और सारी चीजें आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपकी भी ऐसी स्थिति है तो आप क्या कर सकती हैं, किस प्रकार से डिवोर्स ले सकती हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आप इस ग्राउंड को डिवोर्स बना रहे हैं कि आपकी पत्नी आपके साथ रहने को तैयार नहीं हो रही है, तो कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, क्या क्या चीजें आपको कोर्ट में सिद्ध करनी पड़ेंगी, किस प्रकार से आपको डिवोर्स मिलेगा, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनअकैडमी पे एक नया बैच स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है योद्धा फाउंडेशन बैच फॉर जुडिशरी। और ये जो बैच है वो 18 महीनों के लिए जुडिशरी एग्जाम के लिए लाया गया है। इस बैच में आपको अर्चना मैम, करण संगवान सर और उन्नति श्रीवास्तव मैम के द्वारा आपको नॉलेज दिया जाएगा और यही आपके एजुकेटर होंगे। और ये जो बैच है इसे 9 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया है और ये जो आपका बैच है वो 17 नवंबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप इस बैच में इनरोल करा ले खुद को और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। इसके अलावा अनअकैडमी पे अभी बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं जो रनिंग चल रही हैं और जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट नॉलेज प्राप्त कर रही हैं। जिन बैचों को अभी रनिंग में चलाया जा रहा है अनअकैडमी पे, आप उसे अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप अनअकैडमी में इनरोल हो जाएं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। अनअकैडमी पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ भी आपको स्पेशल ऑफर मिल रहा है जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले लें और इस ऑफर का भी लाभ उठा लें। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने का जो चार्ज है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले लें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करती हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप इस ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं। तो अब देर किस बात की, जल्दी से अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। तो देखिए, अगर आपका साथी बिना किसी उचित कारण के ही आपसे अलग रह रहा है, आपके साथ रहने को तैयार नहीं हो रहा है, तो ऐसे में ये भी एक डिवोर्स लेने का आधार होता है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में डिवोर्स के ग्राउंड बताए गए हैं, जिसमें अभित्यजन यानी डिजर्सन को भी एक डिवोर्स का ग्राउंड बताया गया है। जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपका साथी 2 या 2 से अधिक वर्षों से आपसे अलग रहता है बिना उचित कारण के ही, तो ये भी एक डिवोर्स लेने का ग्राउंड बनेगा। लेकिन इसमें कुछ मुख्य बिंदुएं होती हैं जिन बिंदुओं को आपको कोर्ट में सिद्ध करना होता है। अगर सिर्फ आप यही सोच रहे हैं कि आपका जो साथी है वो 2 साल से अलग रह रहा है और आप जाके कोर्ट में इसके आधार पर डिवोर्स का केस कर देंगे तो आपको डिवोर्स मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी बारीकियों को इस केस में ध्यान रखना पड़ता है, कई चीजों को कोर्ट में सिद्ध करना पड़ता है, तभी आपको डिवोर्स मिल पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी छोड़ के आपको अलग रहने लग रही है, 2 या 3 वर्षों तक वो आपसे अलग रह रही है, उसके बाद आप जाएंगे कोर्ट में केस कर देंगे, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अंतर्गत केस लगा देंगे डिजर्सन के आधार पे कि मुझे डिवोर्स दे दिया जाए। उसके बाद पत्नी आएगी, ये चीज सिद्ध आप कर देंगे कि 2 साल से मेरी पत्नी अलग रही है तो आपको डिवोर्स मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसे केस में आपको कई चीजें सिद्ध करनी पड़ती है। अगर उन चीजों को आप सिद्ध नहीं करेंगे तो डिवोर्स आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप डिजर्सन के आधार पर डिवोर्स लेना चाहती हैं, यानी आपकी जो पत्नी है वो बिना कारण ही आपसे अलग रह रही है, आप इसके ग्राउंड पे डिवोर्स लेना चाहती हैं, तो ऐसे में आपको 3 चीजों को सिद्ध करना पड़ेगा कोर्ट में।
अगर इन तीन चीजों को आप सिद्ध कर देंगे तभी आपको डिवोर्स मिल पाएगा। अगर इन तीन चीजों में से कोई भी एक चीज आप नहीं सिद्ध कर पाती हैं तो ऐसे भी आपको डिवोर्स नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि वो तीन चीज क्या है। तो देखिए, डिजर्सन के लिए सबसे मुख्य बात जो होती है, जो आपका साथी है वो बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रहा है, यानी जो आपकी पत्नी है वो बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही है। सबसे पहली चीज तो आपको कोर्ट में ये सिद्ध करना पड़ेगा कि पत्नी के पास आपसे अलग रहने का कोई उचित कारण नहीं है। तो सबसे पहले आप ये सिद्ध करेंगे। दूसरा चीज जो आप सिद्ध करेंगे कि आपका जो साथी है वो 2 या 2 से अधिक वर्षों से आपसे अलग रहा है। तो ऐसे में आपको एक निश्चित डेट बताना होगा और उस डेट से आपका साथी 2 वर्ष तक आपसे अलग रहा है या 2 वर्ष से अधिक समय तक आपसे अलग रहा है, ये भी चीज आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2 वर्ष आपने दिखा दिया और बीच में आपका साथी एक दिन आके आपके साथ रह गया है, तो ऐसा नहीं है कि अब 2 वर्ष मान लिया जाएगा बाद में जब आप 2 वर्ष कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने 2 वर्ष पिछले दिखा दिया, पहले दिखा दिया, और उसके 1 साल के बाद जिस डेट को आपने दिखाया है, एक दिन के लिए आपकी पत्नी आपके घर आई है फिर चली गई है और ऐसे में 3 साल हो गए, तो ऐसा नहीं है कि ये बीच का जो एक दिन है उसे गिना नहीं जाएगा, यहां से फिर गिनना शुरू किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। दूसरी चीज ये है कि आपका साथी जो 2 वर्षों से या 2 वर्षों से अधिक समय से आपसे अलग रहा है, इसे भी आपको सिद्ध करना पड़ेगा। सिर्फ आपके कह देने से कोई चीज नहीं हो जाएगी, आपको इसके लिए ठोस सबूत देने होंगे और बताने होंगे, कोर्ट को में सिद्ध करना पड़ेगा कि इस दिन से 2 वर्ष तक निरंतर आपका जो साथी है वो आपसे अलग रहा है। अगर 2 वर्ष का जो समय है आप नहीं सिद्ध कर पाते हैं तो भी आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपको 2 वर्ष का जो समय सीमा है उसे सिद्ध करना पड़ेगा कि निरंतर आपका साथी जो है वो 2 या 2 से अधिक वर्षों से आपसे अलग रहा है। दूसरी चीज तो आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा, और जो तीसरी सिद्ध आपको सिद्ध करना पड़ेगा वो ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जब आपका साथी आपसे अलग रह रहा था तो ऐसे में आपने उसे अपने पास बुलाने का प्रयास किया, इसके बावजूद भी आपका साथी आके आपके साथ रहने को नहीं तैयार हुआ। आपको ये चीज सिद्ध करनी पड़ेगी न्यायालय में कि आपका साथी जब अलग रह रहा था वो बिना उचित कारण के आपको छोड़ के चला गया था, तो ऐसे में आपने उसे बुलाने का प्रयास किया, इसके बावजूद भी वो आने को तैयार नहीं हुआ, साथ रहने को तैयार नहीं हुआ। तो ये 3 चीजें आप जब न्यायालय में सिद्ध करेंगे तभी आपको डिजर्सन के आधार पर डिवोर्स मिल पाएगा। तो आशा करता हूं सारी चीजों को आप समझ चुके होंगे और जान चुके होंगे कि अगर आपकी भी पत्नी बिना कोई उचित कारण के आपसे अलग रह रही है तो ऐसे में आपको 2 वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद इन 3 चीजों को न्यायालय में सिद्ध करना पड़ेगा, तभी आपको डिवोर्स मिल पाएगा डिजर्सन के आधार पे। तो आशा करता हूं इन सारी बारीकियों को आप समझ चुके होंगे और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है डिजर्सन के आधार पे डिवोर्स लेने में, ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा और ये जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।